अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू सो मच कमेंट करने का। तो जी जिस पे भी अगर रिएक्शन देते हैं तो सब देखा करें, और सिर्फ वीर फैमिली के ज़्यादा वीडियो आप लोग देखते हैं, सबके आई वीडियो देखा करें। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जो इतने अच्छे कमेंट किए। हमारी भी हमेशा से वही बात रहती है। तो जी किसी ने पूछा कपड़ों की क्या सिलाई है, तो अब क्या सिलाइयाँ बतानी है। अब मैं बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए कपड़े सिलाई करना, फिर उठ के बाहर वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस मैंने कहा थोड़े से कपड़े सिलाई करके फिर आगे इनके घर के ही कपड़े सिलाई करूँगी। आगे रमज़ान मुबारक है, फिर अपना रोज़ा रखना, कुरान पाक पढ़ना, अपनी इबादत करना, उसी में ही हो जाता है बंदा मसरूफ़। इसलिए ना बहुत कम कर दिए कपड़े। वैसे हमारे 1200, 1400, 1500 या 1000 सिंपल आम सूट की 1000 रुपये सिलाई। अगर थोड़ा फिर काम करवाते जाएं, ट्राउज़र के पैंचों पे डिज़ाइन या कुछ इस तरह, फिर ज़्यादा होती जाती है। तो ये हो गई उनकी बात का जवाब। तो देखें जी, वही बात जो मैंने रात को वीडियो में कहा था कि वही मुकाबला के जी जाके कह दिया है घर बाजी आपदा का घर देखो कितना साफ सुथरा है। तो देखे जी जब किसी को भी जगह मिलती है ना, तो देखे कुत्ता है ना वो भी जगह कहते हैं साफ करके बैठता है इंसान को। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, एक शऊर, एक दिमाग, एक जहन, दिल, हर चीज़ दे के भेजा है। तो इंसान का भी दिल करता है कि मेरा घर साफ सुथरा हो। तो जहाँ घर उस तरीके का ना हो, सामान ज़्यादा हो, बिखरा हुआ, तो फिर क्या उन बेचारियों ने सफाई करना। और फिर आसिया तो नहीं, लेकिन मैं भी, जिस किसी को भी ज़रूरत होती है मैं भी बेचारी को आगे लगा दिया जाता है कि चल जा अब तो उनका काम करके आ। अच्छा मैंने सिर्फ ना उन्हें ना सूजी बनाते देखा था, और वो बेचारी इतनी तारीफ़ कर रही थी, अम्मी जी ने सूजी बना दा हलवा बनाया एड्डा सोना, वो बेचारी टुकड़ियाँ कर रही थी। तो वो भी उठा के बेटी के घर भेज दिया गया। तो देखे जो घर में बच्चे बैठे थे, इतनी ज़्यादा भी नहीं बनाया, इतना सा बनाया था। तो माशाल्लाह से पोते पोतियाँ हैं, बहुएँ हैं, घर में इतने बंदे हैं तो उनके ही काम आ जाता तो क्या था। लेकिन नहीं जी, फिर बेटियों से मोहब्बत है तो घर साफ सुथरा, घर साफ सुथरा। तो क्या साफ सुथरा, घर में 2-4 मेहमान आया तो उनको तो बेचारी बेटी संभाल नहीं सकी, और भाभी को पैगाम आ गया जी आप आए और काम करें। तो फिर उन्होंने यही कहा ना, कमेंट आया कि वालिद साहब जो है, वालदा साहबा खुद जाती तो जाके वो कुकिंग करके देती। तो उन्होंने बेचारी ने क्या कुकिंग करनी है। अब उन्होंने मैविश ने, तो मैंने जब मैं मैविश वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने कमेंट पढ़ा के आया हुआ था कि कितना गंदा अच्छे तरीके से गोश्त नहीं धोया हुआ था, खून ही खून, ब्लड ही ब्लड था। और जब मैंने देखा तो वही बात थी, वो जिसमें गोश्त धो के रखा हुआ था ना, तो वो जो बाउल था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड जमा हुआ हुआ था। तो मैं भी अल्लाह की बंदी ने ऐसे नहीं किया, हालांकि पास पानी की वो दरकार था, पानी की टूटी थी। तो ये हुआ कि उसने आराम से निकाला और उसके नीचे रख के उसमें प्रेशर में पानी डाला गया। तो तू अल्लाह की बंदी उसको फिर 1-2 बार वॉश कर ले। तो वहीं से हम लोग तो बार बार हाथ धोते हैं। तो वो हुआ कि वहीं से उठाया, उधर रख दिया, प्याज उठाए बीच में डाला, वहीं रख के चूल्हे के ऊपर रख के नहीं, मतलब वो जहाँ पानी के नल था ना उसके नीचे ही रख के इसने बीच में मसाले, और वहाँ जूते लेके बैठी हुई थी, और वहाँ से इसने वो जो है था मसाले वाला बॉक्स था उसका ढकना उठा के नीचे रख दिया, वैसे ही वहीं से उठा के ऊपर रख लिया। तो देखिए अगर तो आपका है ना, जिस तरह शेल्फें बनी होती है, तो वहाँ आप खाना बना रहे हो ना, तो चलो वहाँ आप ऐसा सीन कर भी लेते हो कि अगर आपने पहली बात तो वहाँ भी ढकने उल्टे नहीं रखने चाहिए। तो वहाँ रख के चलो कुछ भी नहीं होता, इंसान के पाँव नहीं जाते, और वैसे भी जगह साफ़ सुथरी होती है। बंदा जिस तरह 2-3 बार किचन में खाना बनाता है तो साथ ही शेल्फ साफ़ कर लेता है, वो एक अलग बात है। तो इसने ये बड़ी अपनी कुकिंग दिखाना शुरू कर देती हैं, तो बिल्कुल उसको ऐसा कुछ नहीं। जब आप दिखा रही थी तो कमेंट तो पढ़ते हैं ना, बंदा अगली बार उस चीज़ को थोड़ा-सा ख़्याल रख लेता है कि नहीं जी मुझे ये कमेंट आया था। तो सफाई सुथराई, वैसे भी सफाई तो निस्फ़ ईमान है इंसान का। ईमान ही जब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक इंसान
साफ़ सुथरा नहीं होता। तो अब देख लें जी, फ़ियाज़ को तो वैसे ही बातें करने आती है, शुक्र है बच्ची को इतना वो प्यार कर रहा है। तो आगे ये है कि जब उसका भी घर बन जाएगा तो माशाल्लाह से वो भी उधर इतना कोई नहीं होगा, बड़ा घर बन गया है। तो हमें कमेंट आया हो, तो फरीक मामा ज़रा आप बात करें कि क्या फ़ियाज़ अपनी बीवी के साथ कल को ऐसा करने देगा? तो कभी उसको भी नहीं। फयाज तो सबकी जान निकाल लेगा, उसकी बीवी के साथ कोई ऐसे बात करेगा हाँ जी, जैसे वो माँ के साथ मिलकर नंदों की तरह उनको ट्रीट करता अपनी भाभीयों को, हाँ जी, ये कभी भी नहीं करेगा। ऐसे ही होता है। जो सबसे छोटे देवर होते हैं ना, तो वो मिलके ना फैमिली के साथ तो भाभीयों को नंदों से भी ज़्यादा लटका के रखते हैं। लेकिन जब अपनी बीवियों की बारी आती है ना, फिर उन्हें समझ आती है कि हाँ साड़ी माँ ने इतने भी गलत किया सी, साड़ी भैन ने इतने भी गलत किया सी, ते ए हुण मेरी बीवी नाल भी गलत हो रहा है। तो देखिए, मर्दों को मर्दों वाले काम करने चाहिए, औरतें होती हैं ना करने वाली बात है। तो वही आ जाता है कि क्या कुकिंग करनी है कि बहनों को तो नहीं बुलाया गया तो भाभी को बुला लिया। तो जी बहनें ब्लॉगर है इतनी बड़ी बड़ी, उन्होंने कौन सा आना था अगर बुलाते भी। तो मुझे समझ नहीं आई कौन से गेस्ट आए हैं जिनके लिए खाना शाना बनाया गया। तो उनके भी साथ ही खेती बाड़ी है, मुझे लगता है जहाँ से जाके वो तोड़ के लाई है धनिया, और बता रही थी ये पुदीना। और वो जो पुदीना देते वक्त 100 सवाल किए थे हुमैरा ने, किहड़े उस्मान नूं पुदीना देने, किहड़े उस्मान नूं। तो फिर जब उसने कहा फ़ियाज़ ने कि बाजी आपदा का बेटा जो उस्मान, तो फिर उसने पुदीना दिया था। तो कह रही थी चल पड़ा है। तो माशाल्लाह से अपनी खेतें हैं, इनके खेत हैं जहाँ जितनी मर्ज़ी ये सब्जियां भी उगा लें, सारा कुछ कर लें। तो वही खाना बना हुआ था, चावल बने हुए थे और था क्या देसी मुर्गा, और उसमें भी वो नारियल कर रहे थे क्रश, और वो डालना था। और पता नहीं क्या बीच में एक वाइट बॉल में था जिसको सजा रहा था। फिरनी बनाई थी या खीर बनाई थी? हाँ ऐसा कुछ ना। तो उसको सजा रहा था और कह रहा था ये हिस्से मैंने कर दिया कि इन्हीं इन्हीं हिस्सों में से उठा के खाना है, और छोटे से बाउल में था वो ना। तो मैं हैरान हो गई जब कमेंट था कि 3 औरतों ने मिलकर खाना बनाया। एक औरत ने हंडिया बनाई, और एक औरत ने चावल बनाए, और एक औरत ने सलाद बनाया। मैंने कहा तीसरी औरत कौन सी है सलाद बनाने वाली? तो सलाद फ़ियाज़ ने बनाया था। हाँ जी। तो फिर फ़ियाज़ को ये औरत कह रहे थे, हमारे जो ऑडियंस है वो सारे फ़ियाज़ को बता रहे थे कि ये औरत है, क्योंकि घर में तो ये बंदा कपड़े भी नहीं इस्त्री करता, अम्मी जान बेचारी जो है कपड़े इस्त्री करती है। तो जिस तरह वॉशिंग मशीनें आ गई हैं, तो जो है जी हमारे तो घर जी ऐसा होता है, जो भाभियाँ हैं उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो अगले ऐसे करते हैं जी, उनके जो मर्द हैं वो जो भाई संडे वाले दिन आराम से अगले लगा लेते हैं मशीन। तो अपने कपड़े भी जो है ना पूरे हफ्ते के सारे अगले इस्त्री करके ना लटका लेते हैं अपनी अपनी अलमारियों में, कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो खुदा ना खास्ता कभी कोई बच्चा बीमार भी होता है तो फिर घर के बड़े काम होते हैं। तो हाँ अल्लाह ताला माफ़ करे, हमने कभी भी नहीं आज तक कहा जी हमारे भाई घर को देखते हैं ये बीवियों के साथ काम कर लेते हैं, बर्तन धुला लेते हैं, या ये सफाई सुथराई या कपड़े धो लेते हैं। भी हमें क्या ज़रूरत है, उन मियाँ बीवी की ज़िंदगी है, उन्होंने अपने घर को देखना है। तो जो मर्द भी ये सोचते हैं कि अब बीवियाँ जब ज़्यादा ठंडे पानियों में काम करेंगी तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। चलो जिस दिन टाइम मिले तो हेल्प कर लेते हैं, करनी भी चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है कि बीवियों का ख्याल रखें। लेकिन जो उधर तो फ़ियाज़ अम्मा जान के लिए तो एक काम भी नहीं करते, तो एक अंडा भी नहीं कभी बनाया। लेकिन जिस सिस्टर के घर आके तो काफ़ी बेचारे ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो सैलड बनाया उसको सजाया भी है। तो मैं उस कह रही थी ये दिल मैंने बनाए हैं। तो उधर जो हमारी समेरा सिस्टर है वो भी माशाल्लाह से अरूज पे है। तो आया हुआ था कि उसका घर देख ले कितना बड़ा घर है। जब वीडियो बनाती है तो फिर फ़ौरन से वो सफाई सुथराई को लग जाती है। तो देखिए जब इतने इतने बड़े घर होंगे तो आप हेल्पर नहीं रखेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अगर आप एक आध हेल्प करने वाली खातून को रख लेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, किसी की रोज़ी रोटी लग जाएगी और आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जी यहाँ तो रोड़े उठाने के लिए कहा गया कि लै उन्होंने साढ़े को 200 रुपया मंगया तो असी उन्होंने 200 रुपया देइए। तो फिर अदन ने तो मार ने कहा असी आपे ही सुट लवांगे, तुसी रहन दो, तुसी सानू पैसे दे देना। तो औलाद का तो हक है, औलाद को तो बंदा देता ही रहता है, क्यों नहीं देना। अब माशाल्लाह से जो बेटी को जूती पसंद आई थी नहीं लेके आया, तो लेकिन बाद में बाप गया तो लेके आया, क्योंकि जब माँ बाप होता है ना तो वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का दिल कर रहा है तो वो चीज़ मेरे अगर है पहुँच में तो वो मैं ना दे सकूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन वो एक गरीब बच्चे की मजदूरी थी, अगर वो करता, वो ईंटें रोड़े उठाता तो उसको 200 मिलता और उसके घर का चूल्हा शायद जल जाता। क्योंकि हम लोग हर काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने दर्जा दर्जा लोग बनाए हैं।
कोई जो है मोची है जूता काटता है, कोई दर्जी है कपड़े सिलाई करता है, कोई कोई ना कोई बंदा, क्योंकि उसका रिज़्क लगा हुआ है। तो अगर सारे काम हम खुद करने लग गए तो वो बेचारा कहाँ से खाएगा? ये भी तो है ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते रहिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।